लगा है, तो इसको हम कैसे दोष को दूर कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर ड्रेसिंग टेबल पे या फिर आप अपने अलमीरा के ऊपर एक कपड़ा डाल दीजिए और जब आपको देखना है तो वो कपड़ा हटा लीजिए और फिर वापस उसको ढक दीजिए। क्योंकि ये कांच में 16 दिशाओं से आप जैसे आप चेहरा देखते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, आपका चेहरा उसमें जाता है और वहाँ से मिरर में से पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन सभी दिशाओं में जाता है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, जिस अकॉर्डिंग आपने अपने अलमीरा या ड्रेसिंग टेबल रखी है तो उस डायरेक्शन में जाता है। तो उसमें जो शक्तियाँ आती हैं वो नकारात्मक या सकारात्मक आ सकती हैं। प्रश्न ये उठता है कि कांच कहाँ पे होना चाहिए। अगर आपके बेडरूम है तो उसके अंदर कांच होना चाहिए, वो भी ईस्ट या नॉर्थ की दीवार पे होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिशा में कांच लगता है तो वो घर को बर्बाद करके रहता है। दूसरी बात यह है कि 99 लोगों की ये आदत होती है कि कांच को झुक के देखते हैं। जैसे कि कोई बॉयज़ जो होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और उनके यहाँ शीशा नहीं होता, स्टडी टेबल पे रख लेते हैं और जब भी शेविंग वेविंग करना होता है तो वो उसमें झुक के देखते हैं। तो ये बहुत ही गलत है दोस्तों। जब कभी भी आप झुक के देखेंगे कांच को, आपके जीवन में पतन जरूर होगा, यानी कि आपका डाउनफॉल होगा। ये मिरर जो है वो धन समृद्धि को देने वाला महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसको साधारण आईना बिल्कुल मत समझिए और जितना ज़्यादा आप ऊंची हाइट पे आप ऊंचा उठ के कांच को देखेंगे, मिरर को देखेंगे, तो उतना ही आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा। तो मैं अपनी फ्रेंड से भी ये कहना चाहती हूँ, जब कभी भी आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो, बिंदी या लिपस्टिक लगाए, तो आप अपनी हाइट को थोड़ा ऊंचा कर मिरर में देखेंगी तो इससे आपकी उन्नति होगी। इसका कारण यह है कि जो ज्योमेट्रिकल एनर्जी होती है उस एनर्जी को दुगना करने का काम ये कांच करता है। दोस्तों, जब आप कांच के सामने कुछ आपके मन में है जो आप करना चाहते हैं बोलेंगे तो वो 16 गुना बढ़ के आपको उसका रिवर्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बेडरूम में बड़ा कांच है तो उसके ऊपर पर्दा डाल दीजिए। और जो लोग झुक झुक के कांच में देखते हैं या शेविंग करते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई साधन नहीं है बड़ा कांच लगाने का, और उसमें देखते हैं तो ये कांच जो है आपको 16 गुना आपकी मेहनत को झुका के आपको पतन की ओर ले जाएगा। बहुत छोटी वस्तु है लेकिन लाइफ चेंजिंग है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऐसा कहा जाता है कि महालक्ष्मी के प्रतीकों में प्रथम स्थान जो दिया गया है वो कांच को दिया गया, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें ऐरावत, हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सरा, रंभा, देवी लक्ष्मी के साथ ही उसमें मरक्यूरी भी निकली थी, और ये मरक्यूरी जो होती है वो लक्ष्मी जी का प्रिय वस्तु कहलाई जाती है। पहले समय में बेटियों की जब विदाई होती थी तो उसमें कांच जरूर दिया जाता। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जब कभी भी आपकी बेटी की विदाई हो तो उसमें एक छोटा सा कांच उनके सामान में जरूर रखिएगा, क्योंकि वो जब ऊर्जा को ले जाएगी तो ससुराल में सुखी रहेगी। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुराने ज़माने में मंदिर में भी कांच रखा जाता था। एक छोटा सा कांच पूजा के स्थान पर रखने से आपके इष्ट देव या आपके कोई भी पूर्वज जो बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी पहले रहते थे और वो आप शायद उनको भूल गए हैं, तो वो कभी आपके जैसे घर में आते हैं तो वो सोचेंगे कि इसको याद है कि नहीं, लेकिन जब वो अपनी तस्वीर उस कांच में देखेंगे तो ये याद आएगा कि हाँ, अभी भी ये मुझे याद करते हैं। भले ही उनके फोटो या मूर्ति घर में ना हो, लेकिन जब वो कांच में देखेंगे तो वो पहचान जाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ अभी भी। और दोस्तों, जिनको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है, अगर वो कांच की ही पूजा करें तो उनको अपने कुलदेवी का पता चल जाता है, क्योंकि इस कांच में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने कुलदेवी को भी खींच के इस घर में ला सकते हैं। जिनके घर में कांच व्यवस्थित नहीं लगा होगा उनके घर में लड़ाई झगड़ा, दोष, रोग, नौकरी में टेंशन, ये सब लक्षण प्रकट होंगे। अब दूसरी चीज़ जो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती वो है झाड़ू। जितनी भी घर की सफाई होती, चाहे वो गरीब के घर की सफाई हो चाहे रईसजादे के घर की सफाई हो, वो झाड़ू ही मात्र होती जो घर की सफाई करती है। झाड़ू को हमें एक ही जगह रखनी चाहिए, वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसके अलावा कहीं और झाड़ू नहीं आप रख सकते हैं। अगर आप इसको किसी और डायरेक्शन में रखते हैं तो ये धन को खींच के नुकसान करेगी। इसे हमेशा वायव्य कोण में ही रखनी चाहिए, उत्तर पश्चिम का कोना। अब दोस्तों, जिस जगह से आप झाड़ू की सफाई करते हैं वो उसका पैर है, और जहाँ से आप उसको पकड़ते हैं वो उसका सिर है। और आप क्या करते हो कि झाड़ू को जिस
तरह से हम झाड़ू सफाई करते हैं उसको आप रखते समय ये सोचते हो कि कहीं मुड़ ना जाए, टूट ना जाए, तो आप जहाँ उसका सिर होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं उस साइड से रख देते, तो उस घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं रहेंगी। ये गलत चीज़ है रखने की। नियम ये है झाड़ू के रखने का कि हैंडल ऊपर हो और झाड़ू नीचे की तरफ, पैरों की तरफ हो और पैर ज़मीन की तरफ हो। आप कभी भी भूल से भी चटाई और झाड़ू को कभी लिटा के मत रखिएगा। अगर आपने इस तरह से रखा तो वो लक्ष्मी जी सो जाएंगी और फिर उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। हमेशा झाड़ू को वायव कोर में ही खड़ा करके रखें और चटाई को कभी भी लिटा के नहीं रखें। उसको भी जनरली लोग क्या करते हैं, ऊपर ताड़ पे डाल देते हैं जब काम नहीं आता है। उसको एक कॉर्नर पे खड़ा करके रखें। अगर लक्ष्मी सो गई तो आपके घर में धन की अभाव हो जाएगा। और दूसरा कारण ये कि कुछ बहनें क्या करती हैं कि झाड़ू जो होती है जब तक छोटी ना हो जाए, पूरी तरह से टूट ना जाए, आप उसको यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। और दूसरी बात, जनरली लेडीज़ क्या करती हैं कि जब झाड़ू लगाते हैं तो आगे की तरफ कुछ बाल आ जाते हैं, कुछ कचरा आ जाता है, तो हम उस झाड़ू को जोर जोर से दीवार पे पटकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। आपके घर का कचरा है, आपके घर का ये जो बाल है, तो इसको अपने हाथ से उठा के निकालना चाहिए। ऐसे जोर जोर से झाड़ू को पटकने से दीवार पे लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और उस घर को छोड़ के चली जाती है। आदत से उस कचरे को हाथ से निकालना चाहिए, उसको दीवार से पे जोर जोर से नहीं मारना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आप 100% ये ध्यान रखिएगा कि उस घर में आपके उस समय, उस दिन आपके घर में लड़ाई जरूर होगी। तीसरी बात ये कि झाड़ू को कभी भी गंदा न रखिए, उसको अच्छे से साफ करके और उसमें से सारे बाल कचरा निकाल के और अच्छे से पोंछ के उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा करके रखिएगा, जिसमें उसकी जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि वो कचरा साफ होता है वो नीचे की तरफ रहेगा और आप जहाँ से हम पकड़ते हैं वो ऊपर की तरफ होगा। हैंडल की तरफ से उसको रखिए। अगर झाड़ू आपकी बहुत पुरानी हो गई तो उसको विसर्जित करिए और नया झाड़ू लेके आइए। दोस्तों, जो अपने झाड़ू का आदर नहीं करते हैं, तो झाड़ू भी ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और उनके घर से चली जाती है लक्ष्मी जी। 1 साल का जो बच्चा बीमार पड़ता है, रोता है, तो आप झाड़ू की एक सीख लेकर, 1 साल के अंदर का बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो झाड़ू का एक तिनका लेकर, रोता है, परेशान होता है, तो झाड़ू की एक सीख लेकर उसके 4 भाग तोड़ के या 8 भाग मोड़कर, उसके 4 भाग मोड़कर या 8 भाग मोड़कर लेफ्ट हैंड में पकड़े और बच्चे के ऊपर से नीचे तक घुमा दें 7 बार।